एक लड़की को अपने बायोलॉजिकल पिता से अटैचमेंट हो गई थी। पिता का ध्यान खींचने के लिए उसने झूठा बेहोश होने का नाटक किया और जब आदमी का ध्यान नहीं था तो उसने होठों पर किस करने की कोशिश की। अगले ही पल आदमी ने उसे तुरंत पहचान लिया और दूर फेंक दिया। वह आदमी, जिसे अब अंश कहेंगे, एक पुनर्जन्म लिया हुआ इंसान था। पिछली जिंदगी में वह लाइलाज बीमारी से मर रहा था। मरने से पहले उसने अपनी सारी दौलत छोटे भाई समर को दी थी और उसे अपनी बेटी रिया की देखभाल करने की सख्त हिदायत दी थी। लेकिन समर ने पैसा मिलते ही बेटी को दरकिनार कर दिया और उसे एक फैक्ट्री में मजदूर बनाकर उसकी जिंदगी खराब कर दी। शायद भगवान को उस पर दया आई और अगली ही पल अंश खुद को 20 साल बाद रीबर्थ लेकर वापस मिला। अब वह अपनी बेटी से कुछ साल छोटा दिखता था। बेटी के साथ हुई सारी बुरी बातें जानने के बाद अंश तुरंत उसे बैंक वॉल्ट ले गया। वॉल्ट में रखी सोने की सिल्लियां उसकी पिछली जिंदगी की सारी सेविंग्स थीं। इतना सोना देकर रिया के पैर कांपने लगे। ठीक उसी वक्त उसका छोटा भाई समर भी अपने आदमियों के साथ वहां आ पहुंचा। उसने अंश को देखा जो हूबहू मरे हुए बड़े भाई जैसा दिखता था। समर ने तुरंत अपने गुर्गों को अंश की पहचान की जांच करने को कहा। अंश को बेटी के साथ हुए अन्याय का बहुत अफसोस था। उसने रिया को 2 लाख रुपये की मंथली सैलरी पर अपने साथ एक नामचीन कॉलेज में पढ़ने के लिए हायर कर लिया। रिया को लगा कि अंश का इरादा कुछ और है और वह उस पर डोरे डाल रहा है। अगले दिन जब वे कॉलेज पहुंचे तो समर की बिगड़ी हुई बेटी अंश की भतीजी ने उन्हें देख लिया। उसने तुरंत रिया पर ताना कसा कि वह अशिक्षित और कमजोर है, उसे इस कॉलेज में पढ़ने का कोई हक नहीं है। फिर उसने अपने लोगों को रिया को बाहर फेंकने का ऑर्डर दिया। यह देखकर अंश गुस्से से भर गया। जब सारे स्टूडेंट्स रिया का मजाक उड़ा रहे थे तो समर की बेटी ने धमकी दी कि अगर कोई भी रिया से बात करेगा तो वह अपने पिता से कहकर सबको कॉलेज से निकलवा देगी। उसे नहीं पता था कि अंश पहले ही यह कॉलेज खरीद चुका है। लेकिन समर की बेटी की करोड़पति पिता की बेटी वाली धौंस के कारण किसी ने उसकी बात को अनदेखा नहीं किया। अगले दिन सारे स्टूडेंट्स रिया से ऐसे दूर भाग रहे थे जैसे वह कोई बीमारी हो। तभी अंश ने रिया को मैसेज भेजा कि शाम को कॉलेज में एक पार्टी है और उसने उसके लिए एक सुंदर ड्रेस तैयार की है। रिया उस ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका स्टाइल और कॉन्फिडेंस समर की बेटी को फीका कर रहा था। यह देखकर समर की बेटी को बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत लोगों को रिया के कपड़े फाड़ने का ऑर्डर दिया। ठीक उसी वक्त अंश वहां आ पहुंचा। अपनी बेटी को फिर से परेशान होते देख अंश का सब्र टूट गया। उसने समर की बेटी को सबक सिखाने की बात कही। तभी प्रिंसिपल भाग कर आया। वह साफ तौर पर समर की बेटी का साथ दे रहा था और उसे खुश करने के लिए अंश और रिया को कॉलेज से निकालने की धमकी देने लगा। यह देखकर रिया का गुस्सा फूट पड़ा। उसने झाड़ू उठाई और समर की बेटी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सब लोग डर कर तमाशा देखने लगे और कोई भी बीच में आने की हिम्मत नहीं कर पाया। यह खबर जल्दी ही समर तक पहुंची। वह उस वक्त अंश की पहचान की जांच में उलझा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक आदमी उसके मरे हुए भाई की तरह क्यों दिखता है। बेटी के साथ हुई बदसलूकी की खबर सुनकर वह आग बबूला हो गया। वह तुरंत अपने गुर्गों के साथ पार्टी में पहुंचा।